सारा सारा दिन मैं काम करती हूँ, आराम कब करूँगी। ऊपर नीचे जब मैं काम करूँगी तो आराम कब करूँगी। झूठी पता आराम कब करूँगी। परेशान कर देता मैनू, आए हाय आराम कब करूँगी। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो कई दिनों से हम सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि मेरी रंगीली वाला है, आपकी डीजे मैया, डीजे टब्बर की डीजे मैया रोती ही रह रही है, बड़ी परेशान हैरान है। तो हम बार बार शक कर रहे थे कि भाई बहोरिया की वजह, लोग शक कर रहे थे, हैं हम तो नहीं कर रहे थे, लोग शक कर रहे थे कि बहोरिया की वजह से। पर कहीं ना कहीं भी पोल खुल गई है कि रोना धोना क्यों हो रहा था। एक कारण नहीं है मेरे बच्चों, दो कारण है, और भी कई कारण हो सकते हैं, पर फिलहाल दो कारण सामने आए हैं कि क्यों मेरी रंगीली वाला रो रही थी। है क्या है पूरी कहानी बताती हूँ भाई, उसके कारण भी बताऊंगी। पहले जो तमाशा है उसकी पूरी स्टोरी तो सुनाऊं। कैसे? ऐसे भाई, दादी के स्टाइल में। तो क्या है पूरी इस डीजे टब्बर की कहानी, सुनते हैं दादी की जुबानी, दादी के स्टाइल में। तो भाई कल हमने पीपड़ के बारे में बात कर ली, नहीं की थी बात, किया चलो नहीं की, लाइव में तो कर ही ली थी मनीता ने बात, है ना। कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ी आपत्ति जताई है मेरी वो बटाला वाली समधन के लिए कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, और दुपट्टा के लिए भी बड़ी बातें की गई कि क्यों इतनी सफाइयाँ दे रही हो पीपड़ की, क्यों इतनी मतलब पीपड़ पुराण का पाठ किए जा रही हो, पीपड़ ने ये किया, पीपड़ ने वो किया, पीपड़ ने ऐसा किया, मतलब पता नहीं क्या क्या कर दिया। और कहीं ना कहीं अपने भाइयों की छवि कर दी है उसने खराब। लोगों को लग रहा है कि मुस्टंडे भाई किस काम के हैं, सब कुछ पीपड़ को ही संभालना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं चलो जो भी है, पीपड़ के बारे में वैसे भी सारी बात होगी। कोई बात अगर आपको करनी होगी तो कमेंट में मेरे को बताना कि ये बात आपने नोट करी है, फिर हम बात करेंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी बड़की पुत्र बाई काट लेडी के बारे में। पर दादी ने पहले कहा ना कि भाई जब जब जरूरत पड़ेगी इस बाई काट लेडी की बात करने की हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई जो है, वैसे तो दादी कई बार आपको बता चुकी है कि सबसे मुस्टंडी अगर ये औरत है कोई औरत है इस दुनिया में तो ये बड़की वाली है। हाँ, छोटी मैं ये नहीं कहती वो बेचारी दूध की धुली है, शरीफ है, नहीं, लेकिन उसने कहीं ना कहीं जो उसकी नफरत जो जलन थी उसके चक्कर में उसने अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करी। मतलब जितनी खतरनाक वो दूसरों के लिए है उससे ज़्यादा अपने लिए साबित हुई। लेकिन ये जो मुस्टंडी है, ये बड़की वाली, ये पूरी दुनिया के लिए और सबसे पहले अपने परिवार के लिए खतरनाक है। जो भी कुछ हो रहा है ना इसकी वजह से हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ बार बार, दादी की पार की नज़र, इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे मुस्टंडी ये बड़की वाली है। तो आज हम बात करेंगे बड़की वाले की, कहीं ना कहीं उसकी जो पोलें खुली हैं और उसके जो भी उसके तमाशे है जो दिखाना चाहती है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करती है मेरी बड़की पूतना नीचे के घर से चाय की। नीचे के घर में वॉक कर रहे थे, नीचे के घर में चाय बना रही। एक तो इनका ये नीचे ऊपर का मेरे को समझ में नहीं आता। भाई एक ही घर है, पोर्शन बोल दो कि भाई नीचे का पोर्शन ऊपर का पोर्शन। पर हाँ, अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि नीचे का घर और ऊपर का घर और, मतलब फिर ऊपर का घर किसका हुआ? छोटी पूतना का हुआ। तो फिर भाई रंगीली वाला है डीजे मैया, जुरू वालों की डीजे टब्बर की डीजे मैया, तुमको शर्म आनी चाहिए है कि जब वो ऊपर का घर तुम्हारी बेटी का वो अलग घर है तो तुमने नवरात्र की पूजा वहाँ क्यों की, आहाई अष्टमी की पूजा वहाँ क्यों की, और तो और दिवाली की पूजा भी वहाँ क्यों की? तब तो तुम्हारा घर नीचे वाला है। ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है ना, इसकी मैं आपको इसका कारण भी कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया। मैं आपको बताती हूँ कि सब पूजा ऊपर क्यों हो रही है और क्यों मेरी जो है रंगीली बाला रोए जा रही है। कहीं ना कहीं उसका भी कारण समझ में मुझे आ गया। सारी बातों पे बात करेगी दादी है आज। चलो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। तो मैं बता रही थी कि मेरी बड़की पूतना नीचे वाले घर में चाय बना रही थी। अब नीचे वाला घर ये बोल रहे तो हम क्यों पोर्शन बोले, हम भी नीचे वाला घर ही बोलेंगे, है ना। तो चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते कहती कि मैंने सुबह सुबह देखा ताया जी स्कूटी लेके जा रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि उनकी बेटी आने वाली है, अंजना शायद नाम उसका, अंजना नाम है, वो आने वाली है। तो मुस्टंडी पे जो लड़कियां ससुराल में रहती हैं तो मायके आएंगी, है ना, उनके माता पिता भी उनको लेने जाएंगे बस स्टैंड, जहाँ भी लेने जाएंगे। अब तुम जैसी मुस्टंडी जो मायके में ही आके पड़ी रहती हो तो तुम कहाँ से आओगे? मतलब ऐसे आते जाती हुई लड़कियों को देख कर भी तुम्हारे नाक में जरा भी शर्म नहीं आती है कि लोग ससुराल जाते हैं। चलो बड़ी छोटी वाली को तो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे ही दिया उसको कि भाई उसका तो अत्याचारी ससुराल है, जो भी है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन चलो है जो भी है। पर तू यही पड़ी आते जाते लड़कियों को देख रही है कि ओहो हो ताया जी स्कूटी लेके गए हैं, मतलब बेटी को लेने जा रहे हैं।
हाँ तो लेने तो जाएंगी जब ससुराल में रहती है, अब तुम जैसी पड़ी हुई को कहाँ से लेने जा रहे हो, जो खुद ही आके पड़ जाते। अच्छा जी, तो फिर कहती है कि भाई वैसे तो ये पिछले दिन आ जाती है भाई दूज के दिन, जो ताई की बेटी की बात करी थी, लेकिन इस बार लेट हो गई है ना। तो भाई होता है, अब रिस्पॉन्सिबल लेडीज़ जो होती है उनको सब कुछ देखना पड़ता है, ससुराल मायका है ना, टाइम से आना जाना। तुम्हारे जैसे थोड़ा ना है कि जब मुंह उठाया चले आए, पड़ गए यहाँ आगे है, खुद तो पढ़ती, साथ में फिसड्डी भी पड़ा होता है। अब पता नहीं फिसड्डी पड़ा से मेरे को याद आया, लोग कुछ बोल रहे, फिर फिसड्डी गया ही नहीं था पढ़ना, वो यहीं पड़ा था। ये सब नौटंकी ड्रामा कोई और आया इनके घर में, खैर इनका तो यही जाने। अब हमें लेना भी क्या है, मतलब लेना देना भी क्या है, हमारी बला से यहाँ रहे, यहाँ पड़ा रहे, यहाँ मंचे तोड़े, या पटना में जाके पार्टियाँ करे, हमें क्या लेना। हमारे लिए फिसड्डी नीलबट्टा सन्नाटा, कोई नो बडी फॉर अस। हमारे लिए मायने नहीं रखता वो है। चलिए, तो फिर ऐसे मतलब बोल रही थी कि हैप्पी भाई दूज। भाई की ज़िंदगी को सैड करने वाली बंदी कह रही थी हैप्पी भाई दूज। महान हो तुम, महान हो। वैसे एक और चीज़ भी इसने बताई है ब्लॉग में कि भाई सरप्राइज़ है आप लोगों को, है कि शायद मैं जाऊं या ना जाऊं, है तो क्या हुआ बढ़ के, अभी तेरा मनसूबा पूरा नहीं हुआ, अब क्या करवा के जाएगी तू, है मतलब कि बहुत कुछ तो ये ऑलरेडी करवा चुकी है मेरे बच्चों। मैं बताती हूँ क्या करवा चुकी, पहले थोड़ा इसके तमाशे पे बात कर लेते हैं। उसके बाद पता नहीं वो पीले नीले हरे कौन से सूट बता रही थी कि मैंने पीला पहना, ये भी पीला है, वो भी पीला है, इसको प्रेस नहीं करूँगी, प्रेस करूँगी तो ये ढीला है और ढीला है, पता नहीं क्या क्या बकवास करी थी। उसके बाद बताती है कि भाई साग सूग को तड़का लगाया। एक तो इनके ऊपर नीचे के ड्रामे में ये पता नहीं चलता है कि साग को तड़का ऊपर लग रहा था कि नीचे लग रहा था। मेरे ख्याल ऊपर ही लग रहा था, क्योंकि कोई आया तो कहती कि कौन आया नीचे, है ना। उसके बाद जो भाई इसकी पोल खुली है डीजे मैया, मैं रंगीली बाला के हाथ तो क्या ही बताऊँ आपको। कहती है डीजे मैया ऊपर चल के नमक चख लो। फिर डीजे मैया कहती कानू सतांदी है मैनू, है मतलब मुझे क्यों सता रही है। तो कहती नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, ये तो छोटी पूतना कह रही है। मतलब वही ना कि सारा नमक चखने के लिए खुद बोल रही है और नाम फंसा दी छोटी पूतना, कह कि भाई खुद को अच्छा ही दिखाना, जैसे कि दिखाती आई है। हमें चाहिए ना कि मैं सारा काम करती हूँ, ये करती हूँ, ऊपर करती हूँ। लेकिन आज इसकी पोल खुल गई कि काम कुम ये मुस्टंडी कुछ भी नहीं करती, दोनों मुस्टंडी है, ये काम चोर है। तो कहती रंगीली वाला मेरी कहती कि मेरे को क्यों सता रही हो, सारा मैं काम करती हूँ, मैंने तोरियाँ काटी, झाड़ू लगाया मैंने, और पीपड़ के लिए सब्जी बनाई हैं। मतलब दो मुस्टंडी बहनों के होते बेचारी बुजुर्ग बूढ़ी माँ को बेटे के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। क्यों भाई, है तुम तो दो सब्जियां बना रहे हो, कहीं घी का साग तड़क रहे हो, एक भाई के लिए तुम मुस्टंडी से खाना नहीं बना। अब तो अभी तो भाभी भी नहीं आई तुम्हारी, भाई को बेचारे मुस्टंडा छोटा सा भाई जो है उसके लिए तुमसे खाना नहीं बना। दोनों फिटे मुँह लखदियाँ लानता तुम जैसी बहनों पे, फिर कह रही हैप्पी भाई दूज। एक भाई के लिए खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए क्या हैप्पी भाई दूज है। और हाँ भाई ये भी दिखाया कि सारा खेत खुद का काम जो है डीजे मैया कर रही है, पीपड़ के साथ मिलके। पीपड़ भी आ गया है, मुझे लगता है पिछले दिन आया है भाई दूज के, हैं 2 तारीख को आ गया शायद, है काम कर रही। उसके बाद झाड़ू भी डीजे मैया ही लगा रही है। मुस्टंडी ऐसे क्या कहती है, उस दिन क्या कह रही थी जब डीजे मैया मेरी रंगीली वाला झाड़ू लगा रही थी, डीजे मैया एक तरफ से मैं झाड़ू लगा दूँ। हालांकि उसी दिन मैंने पोल खोल दी थी, है ना, कि देखो सर्कल में झाड़ू लगाया, बाकी वो रंगीली बाला ने लगाया। पर आज तो डीजे मैया ने ही, और हम सब ने देख लिया, उसकी पोल खुल गई कि झाड़ू का काम कोई ये नहीं करती है, डीजे मैया मेरी रंगीली बाला ही करती है। फिर कह भी रही थी कि भाई ऊपर नीचे करते करते थक जाते हैं। क्यों भाई मुस्टंडी ऊपर नीचे क्यों करती है? अब जब भाभी नहीं है तो नीचे रह के जब तुम चाय बना रहे हो, खाना खुना नीचे ही बना रहे हो, तो झाड़ू पोछा करने में क्या दिक्कत है? मतलब छोटी पोतना के जब तुम नहीं होती तब नहीं उसके घर में काम होता है, उसका तुमको जाके करना है। ऊपर पड़ रहे मतलब इनका मुझे ड्रामा समझ में नहीं आता भाई साहब। ये ऊपर नीचे का जो ड्रामा है ना, इसको सुन सुन के कान पक गए हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हाँ दूर फेंटे ऊपर नीचे की। पिछले कुछ दिनों से प्राइवेसी का रोने वाली बड़की पूतना ने आज प्राइवेसी की अपना रूल खुद तोड़ दिया है। ताया की जो बेटी आई थी उसको दिखा दिया। भाई ये तो ब्लॉगर भी नहीं है, क्या ये कंफर्टेबल थी कैमरा के सामने आने के लिए? है क्या इसकी प्राइवेसी अब खराब नहीं हो रही है? भाई इनका हर कुछ अपने हिसाब से होता है। भाई भाभी जो कि ब्लॉगर है उसकी शक्लें नहीं दिखानी है, क्योंकि उसकी ना प्राइवेसी भंग हो जाती है। लेकिन जो ब्लॉगर है ही नहीं, जो हमने कभी कम शमी देखी है ना, उसको दिखाना है। भाई है उसका कंसर्न लिया था, पूछा था उससे कि दिखाओ कि नहीं दिखाओ। वैसे ये आजकल ताया जी बड़ा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था, अब तो ताया जी की बेटी भी दिखा दी। और क्या बोला कि भाई हम दोनों का आपस में बड़ा प्यार है, क्योंकि हम बड़ी हैं ना घर में हैं, और क्या नाम कि हम एक क्लास में पढ़ते थे। चलो वैसे एक बात है
जिसको कन्फ्यूजन होता है ना कि ये मेरी बड़की पूतना की क्या एज है, ताई की लड़की को पकड़ो जाके, उससे पूछो तुम्हारी एज क्या है, पोल खुल जाएगी। चलो जो भी है, बड़ी मतलब बातें की गई, ताई जी की बेटी को दिखाया गया, फिर वो गोलियां गालियां डीजे मैया लेके आई थी वो जो खाई गई है। ये खड़खड़ शुरू कर देते टीरू वाले, इनको ना शर्म नहीं है, क्या करूँ मैं है। चलो फिर ये बोल रहे थे कि भाई ये बोलती है, फिर ऊपर नीचे का बड़ा ड्रामा कुछ बोल रही थी है ना। उसके बाद बोलती कि ये आए हुए हैं, तो हमने सोचा जिस गाँव में हम गए नहीं थे अपनी फ्रेंड से मिलने, वो ससुराल चली गई है। हाँ अभी सारे ही जा रहे हैं ससुराल, तुझे ही नहीं जाना है ससुराल है। कहते ससुराल चली गई, लेकिन मैं इनको कह रही थी घूमने जाएंगे, तो कहते हैं हाँ घूमने जाएंगे। पता नहीं किसको बोलते, पता नहीं मुस्टंडा आया है पिसड्डी की नहीं आया है, भगवान जाने। तो चले गए घूमने। फिर गाड़ी में बैठे बैठे बोलती है कि मम्मी बड़ी उदास हो रही थी, भाइयों को याद करके बड़ी उदास हो रही थी। भाई दूज में तो भाई याद ही आते हैं। याद आते हैं का क्या मतलब है? ये बंटा संटा ने भी घंटा बजा दिया क्या? सॉरी मेरे बच्चों, सारे की सॉरी। ऐसे किसी का मजाक नहीं होना चाहिए, पर इन लोगों ने अपना मजाक खुद उड़ा के रखा है। एक भाई जो कि दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ तो है ना, उसका बच्चा तो है, उससे भी ताल्लुकात तोड़े हुए हैं। एक वो गौतम का फादर है, उससे भी ताल्लुकात तोड़े हुए हैं। एक बंटा संटा था जो हमेशा यहाँ का घंटा मतलब घंटी बजाता था, आखिर क्या हुआ? उसने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब खुद सोचो मेरे बच्चों, खुद सोचो चिल्लमो कि भाई ताए चाचे गलत हैं। पहले नहीं सुना, अभी ये नया चला है ताया पुराण। पहले तो ताया का भी नाम नहीं लिया जाता था, पता नहीं क्या ही इनका लालच है। पर ताए चाचे रिश्तेदार, बाकी मासियाँ मामे सब के सब खराब भाई, सब इनसे रिश्ते तोड़ जाते हैं, वो गलत हैं, ये गलत नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है ना कि पहले तो वो ये कि भाई के लिए वो जहीलाई ने पता नहीं क्या क्या बोला था, उनको प्रॉपर्टी का लालच ये वो। अब संटा बंटा को भी प्रॉपर्टी का लालच हो गया। क्यों याद कर रही है क्या नाम रंगीली वाला, या बैठ के गाड़ी तेरे पास है, मुस्टंडा फिसड्डी आया हुआ, गाड़ी उठा जाके उसको टिका लगा के आया संटा बंटा को है। मतलब जब तुम दूसरे गांव में घूमने जा सकती है, फिसड्डी वहां लेके जा सकता, तो क्या फिसड्डी मामों के घर में नहीं ले जा सकता? अरे फिसड्डी ने तो बड़ा काम भी किया था, जब मामा को हार्ट अटैक आया था, पूरी सेवा पानी करी थी। अब क्या हो गया? तो मेरे बच्चों, ये जो रो रही है ना आजकल मेरी रंगीली वाला, ये कारण एक ये भी है मुझे लगता है कोई प्रॉपर्टी का फिर से ये जो जब ये बड़की आती है, ये मुस्टंडा पिसड्डी आता है, ये ऐसे ही घुमाते हैं रंगीली वालों को। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ पक्का प्रॉपर्टी का फिर से पंगा डाल दिया हुआ है, जिससे वो भाई भी नाराज़ हो गया। अब उससे भी प्रॉपर्टी चाहिए होगी उससे। मतलब देखो भाई, अब 3-4 भाइयों की जो भी प्रॉपर्टी सारों की सांझी है ना, तो हिस्सा जाएगा तो सब में से थोड़ा थोड़ा जाएगा, है ना। तो भाई रंगीली वालों को वहाँ से हिस्सा चाहिए, और इस बड़की पूतना को यहाँ से पिपड़लैंड से हिस्सा चाहिए। ये वाला जो ज़रूरी काम है, जो बोल रही थी ना ये बड़की पूतना कि भाई मेरे को हो सकता, मैं 70% है कि मैं यहाँ रहूँगी, 30% है मैं जाऊँगी। तो ये वाले काम है इनको। एक मतलब माँ को अपने मायके से हिस्सा चाहिए, और बेटी मुस्टंडी को यहाँ से हिस्सा चाहिए, और हैप्पी भाई दूज कह रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये कारण भी है कि अब भाइयों ने बोल दिया है रंगीली वाला को, दफ़ा हो जा तू यहाँ से, है मुस्टंडी लालचन औरत है, तुझे बस प्रॉपर्टी चाहिए, अब आगे तू प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना। हालांकि इतनी हेल्प करी थी उन भाइयों ने, ये खुद बताते हैं। और एक ये मुस्टंडी है, इसका ज़रूरी काम ये है, हैप्पी भाई दूज कहने वाली ये, इसको सारा पंगा जो डलवाया है ना, क्यों बेचारी वो दुपट्टा इतनी परेशान थी, इस कारण है। उसके फादर का क्यों ये हाल हुआ, इस कारण, क्योंकि इन्होंने यहाँ ये महाभारत जाके रखी हुई है आजकल कि भाई मेरे को नीचे वाला हिस्सा चाहिए, मेरे को ये हिस्सा चाहिए, तेरे में ये घर डीजे मैया ने बनाया है, तू अपना अलग बना ले, ऐसे ड्रामे करके। और ये कारण है डीजे मैया के रोने के हैं। और जो बोल रही थी मैंने क्यों सतान दी हो, वो इसलिए क्योंकि वो आके नीचे बेटे के साथ रहना चाहती है। लेकिन ये मुस्टंडी छोटी वाली नहीं, ये बड़की मुस्टंडी के कारण जो हम नीचे नहीं आ पा रही है, जो काम ये करती है ना, वो छोटी वाली का तो हमको पता ही कितना करके जाती है। ये रंगीली वाला काम शमी करती थी, करती भी होगी, थोड़ा बहुत करती होगी पता नहीं है, लेकिन सारा काम ये इसके आने के बाद ही रोना धोना शुरू हुआ काम के लिए रंगीली वाला का। मतलब ये काम करवा रही है। आप खुद देखो, खेतों में काम करने के बाद नीचे का झाड़ू पोछा जो है रंगीली वाला खुद कर रही है। और कहने को हमेशा बस इसका ये होता है, क्या कहती है कि फ़ोन ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और खुद ही पूरा दिन फ़ोन पे लगी रहती है। अब तो मुझे शक हो रहा है कि कहानियाँ छोटी पूतना ने तो बताई है, उससे ज़्यादा बड़की पूतना ने भी बताई है। घर की बातें तो खैर छोटी पूतना ने ही बताई होंगी, हालांकि छोटी पूतना इसको एक बात बताती थी। तो कहीं ये जो गंदे वंदे चैनल है जहीलाइन है, वो इस बड़की पूतना के कॉन्टैक्ट में तो नहीं है,
है, कोई पता नहीं भाई। जिस तरह से ये पूरा दिन फ़ोन में लगी रहती, कहीं ना कहीं छोटी पुतली ने भी पोल खोली थी। अब जाके भी समझ में आ रहा है कि काम धाम कुछ नहीं करती है ये, सिर्फ ये पटना में होती है तो मेड का किया धरा काम सारा खुद बताती कि मैंने किया, और यहाँ डीजे मैया मेरी रंगीली वाला काम कर रही है। हालांकि मुझे तरस रंगीली वाला पे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सब किया धरा, ये जो सर पे चढ़ा के रख लिया था ना इसको कि भाई इसने हमें यूट्यूब से हमें कमाइयाँ ला के दी, लखा कमाए हैं, हमें रॉयल लाइफ दी, लग्जरी लैविश लाइफ है, उसके चक्कर में अपना मान सम्मान खो दिया रंगीली बाला ने। तो अब पछताए हो तो क्या रंगीलो, जब चिड़िया चुग गई खेत है। तो कहीं ना कहीं भाई क्या ही बताऊँ, पोले तो इसकी खुल गई है कि ये कुछ काम धाम नहीं करती है। और रंगीली बाला क्यों रो रही है, क्योंकि भाई मतलब बहुरिया के कारण नहीं रो रही है, बहुरिया के कारण का थोड़ा बहुत है वो ये भड़काती हैं, ये दोनों मुश्तनी है। अदरवाइज प्रॉपर्टी का जो पड़ा हुआ है ना आजकल झमेला, और मायके वालों से सारे रिश्ते नाते बिल्कुल ख़त्म हो गए, सब ने इसका साथ छोड़ दिया, इसलिए रंगीलो रो रही है आजकल, इसलिए परेशान है। टिक्के तक में भाई दूज का टिक्का तक लगाने नहीं जा सकी भाइयों को साथ में रहते हुए। ये है इनके सच, ये है इनकी रिश्तेदारियाँ। मतलब अब ये खुद कैसे, मतलब रिश्तेदारों को क्या ही बोलूँ भाई, जब सब के सब तो खराब नहीं गलत नहीं हो सकते है ना। तो एक बंदा सही हो बाकी सारे गलत, ऐसा नहीं होता। तो असली गलत कौन है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये लोग हैं, ये है इनकी असली सच्चाई, स्पेशली ये बड़की वाली की। दूर फिटे मुँह है, आ गया टिरू वाला है, दूर फिटे मुँह तेरा, मतलब जैसे दूर फिटे में लगी ना मैं बड़की पूतना को बोले टिरू वाला आ गया है। तो दूर फिटे मुँह तेरा बड़की पूतना, थोड़ी सी शर्म कर ले तो किसकी सगी होगी। ना तो बेटी अच्छी बन पाई, ना तो बहन अच्छी बन पाई, पत्नी का पता नहीं क्या है क्या नहीं है ना। शर्म कर ले थोड़ी सी, सारा किया धरा इस बड़की पूतना। चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतने काफ़ी टोटे टोटे करके मैंने जो बनाया, आई होप आपको पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले मनीता से मिल लेना लाइव में, मुझसे मिलना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना पर राम राम मेरे बच्चे।